अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। वार्म वेलकम विद अनदर न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और बड़ी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, जैसे कि हम मसरूफ़ हैं और तैयारी कर रहे हैं बड़ी ईद की। टाइटल देखकर आपको अच्छे से अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज का व्लॉग किस टॉपिक पर होने वाला है। येस ऑफ कोर्स, आज का व्लॉग जो है उसमें मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी बकरा ईद की ग्रोसरी शॉपिंग कि मैंने क्या क्या लिया और विच थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर किचन इन दिस बकरीद सीज़न। तो मेरे साथ रहें और इस व्लॉग को एंड तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट मिलती रहे। तो जनाब, हम लोग यहाँ पर अभी जा रहे हैं सबसे पहले चक्की की तरफ। मैंने आपसे पहले भी अपने ब्लॉग में जिक्र किया है कि हम लोग अक्सर हर महीने वहाँ जाते हैं और वहीं से ही देसी चीज़ों की शॉपिंग करते हैं, क्योंकि बेसिकली वो पाकिस्तानी चक्की है और आपको पता है जब अपने मुल्क की कोई चीज़ दूसरे मुल्क में अवेलेबल हो तो इंसान फिर वहीं से ही सारी शॉपिंग करता है। तो सेम लाइक दैट मेरे साथ भी यही है। मैं प्रेफर करती हूँ उस चक्की को एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस जहाँ से मैं सामान लेती हूँ। तो हम लोग अभी वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि कुछ खालिस मसाले पाकिस्तानी वो हमें लेने थे वहाँ से। और ये मॉल मैंने आप लोगों को क्यों दिखाया है? हाँ, ये मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि मैं कभी भी नहीं गई और ये नया शॉपिंग मॉल बना है। तो मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि यार किसी दिन हम यहाँ पर चलते हैं, चक्कर लगाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हस्बैंड साहब जो हैं वो लाइव आ गए, क्योंकि ट्रैफिक इतना था तो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चल रही थी, तो वो साथ में लाइव आ गए लाइकी पर। तो मैंने सोचा उनकी भी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। और मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी सड़कों पर रौनक देखकर कि फिर से ज़िंदगी जो है वो वापस रूटीन पर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस शहर की रौनकें वापस आ रही हैं। क्योंकि बहुत अजीब लगता था जब हम लोग पहले निकलते थे ना बाहर सड़कों पे, तो बस हर चीज़ बंद होती थी, बहुत कम लाइट्स होती थी। लेकिन अब बकरा ईद की वजह से लोग बाहर निकले हुए हैं और हर चीज़ खुली हुई है, तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। गर्मी एज़ यूजुअल बहुत 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 ज़्यादा है और गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है आज। तो फाइनली हम लोग यहाँ चक्की पर पहुँच चुके हैं और अब हम लोग जाएंगे अंदर और कुछ ज़रूरी सामान लेंगे और मैं आपको बाद में दिखाऊंगी घर जाकर कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। सामान लेने के बाद अब हम लोग आ गए हैं स्वीट शॉप पर, क्योंकि मुझे यहाँ से लेना था खोया मीठा बनाने के लिए। कितनी प्यारी शॉप लग रही है माशाल्लाह, कलरफुल सी। मुझे हमेशा से ऐसी कलरफुल चीज़ें बहुत 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 अट्रैक्ट करती हैं। और मिठाई मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन बस मुझे मिठाई की शॉप बहुत पसंद है। और यहाँ पर सीन कुछ ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी एकदम से अचानक से ख़राब हो गई। इसकी बैटरी का आई थिंक कोई इशू आ गया था, क्या मसला था आई डोंट नो, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और मेरे भाई और हस्बैंड दोनों कोशिश कर रहे थे इसको स्टार्ट करने की, लेकिन बिल्कुल भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतना ज़्यादा हब्स था, हब्स और गर्मी में हम लोग बाहर खड़े हुए थे। तो बस बहुत बुरा टाइम था। ये सीन एक बहुत ख़राब हुआ हमारी शॉपिंग के बीच में। और मैं जितना बच रही थी कि मैं बाहर ना जाऊं बार बार इतनी गर्मी में, तो मेरा सारा प्लान फेल हो गया और फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे फिर बाहर जाना पड़ा बाकी की चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो जी, ये है मेरी कंप्लीट इस मंथ की ग्रोसरी शॉपिंग प्लस ईद शॉपिंग, दोनों मिक्स हैं। बस कल रात बहुत लेट हो गया था तो मैंने सारे शॉपिंग बैग लाकर ऐसे ही रख दिए थे। ओनली जो फ्रिज वाले आइटम थे उन्हें फ्रिज में रख दिया था और बाकी की सारी चीज़ें ऐसी ही रख दी थी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और बहुत थकन भी हो गई थी। तो अब मैं ये सब समेटूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं और कौन सी चीज़ें इस सीज़न में इम्पॉर्टेंट होती हैं जो हमें ज़रूर लेनी चाहिए। लहसुन अदरक की तो इम्पॉर्टेंस हद से ज़्यादा है, वो सारे दिनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप त्यौहार हो ना हो, लेकिन लहसुन अदरक के बगैर कोई खाना कंप्लीट नहीं होता। और इसी तरह आलू भी बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी की, स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे बहुत 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 पसंद है। और ये चीज़ें मैंने कुछ ली हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्राइड अनियन का पैकेट है, क्योंकि फ्राइड अनियन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है डिफरेंट चीज़ों में और बिरयानी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं इसे रेडीमेड ले लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा आसानी लगती है। और इसके अलावा ये शान बिरयानी मसाले, मुंबई बिरयानी मसाला जो है इसके पैकेट हैं। ये 6 का पैक था तो एक यूज़ हो गया है, तो ये 5 हैं। और ये है टर्मरिक पेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़ाना की बेसिस पे ही यूज़ होता है ये।
अक्सर दालों में और सब्जियों में यूज़ हो जाता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, तो मैंने ये ले लिया। और ये सिर्फ़ और सिर्फ चक्की से ही मिलता है। इसके अलावा चिकन टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पता है, बकरीद सीज़न के लिए भी और वैसे नॉर्मल डेज़ के लिए भी। अनदर अचार गोश्त मसाला, ये भी शान का है। और ये देखिए सारे पाकिस्तानी मसाले हैं जो कि हमें चक्की से मिल जाते हैं, बाकी मॉल्स में भी मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ से जब और सामान लेना होता है तो यूँ भी हम ले लेते हैं। और ये है सोया चंक्स, और ये मैंने पाकिस्तान में तो कभी भी नहीं खाया, लेकिन यहाँ पे इंडियन फूड है ये और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने इस बार ये ले लिया। मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ बनाकर, बहुत अच्छा बनता है, तो ये मैं लेकर आई हूँ फ़र्स्ट टाइम और ट्राई करूँगी। अनदर चिकन टिक्का मसाला, अनदर तंदूरी मसाला। और ये मसाले मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि बहुत झटपट आसानी से काम हो जाता है, खाना बन जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये साबुत लाल मिर्चें हैं, और ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिरयानी की जान, आलू बुखारे ड्राइड प्लम। ये आपको पता है कितने ज़रूरी होते हैं, और ये मेरा ख़त्म हो चुका था, इसीलिए मैं स्पेशल चक्की पे बिरयानी का सामान भी लेने गई थी। और इसके अलावा लिया है मैंने केवड़ा वाटर, बिरयानी एसेंस, केवड़ा वाटर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मीठे में भी इस्तेमाल होता है और साथ में चावल में भी। और ये ले ली थी, ये पता नहीं किसने ली थी, शायद भाई या हस्बैंड ने ली होगी, मुझे नहीं पता। और हाँ, ये मैंने लिया ड्राइड है ना, जो कि मैं ट्राई करूँगी, अंडे और दही के साथ सर में लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा बाल रफ़ भी हो रहे थे, तो ये मैंने ले लिया इस बार, फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी। इसका रिज़ल्ट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि किस तरह का आने वाला है। तो ये कुछ सामान था जो मैंने ख़रीदा था चक्की से, पाकिस्तानी चक्की से। और अब मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी चीज़ें जो मैंने ख़रीदी थी। माय फेवरेट टी मिल्क, और इसके बगैर चाय बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती मुझे, और हम लोगों को इसकी आदत हो चुकी है, लॉकडाउन से हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा लिया है मैंने ऑल पर्पस फ्लोर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के काम आता है, और नान भी बन जाते हैं आसानी से। और गर्मियां हैं, गर्मियों में आपको पता है कीड़े कितने आते हैं, तो ये है मैंने लिया था, 2 ले लिए थे स्प्रे। और ये है सरफेस क्लीनर, जो कि आधा मेरे सामान में गिर चुका है, थोड़ा सा आप देख लें, ये गिर चुका है सामान में। और ये फोक मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और साइज़ भी मुझे सही लगा था, तो मैंने ये भी ले लिए एक पैकेट। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता है किचन टॉवल बहुत यूज़ होता है किचन में, और बकरीद वगैरह में तो ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो जाता है, क्लीनिंग में भी और दूसरी चीज़ों में भी। और इसके साथ मैंने लिया था डव सोप और टूथपेस्ट, और ये सब कुछ डिस्पोजेबल आइटम था, ये भी मैंने ले लिया था। और ये था टिश्यू का, मतलब टिश्यू का जो पैकेट होता है वो मैंने ले लिया था, और साथ ही कुकिंग ऑयल। बस ये था मेरा इम्पॉर्टेंट सामान जो मैंने ख़रीदा है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको वो चीज़ें जो मैंने एज एन ई शॉपिंग, आप इसे मेरा कॉस्मेटिक भी कह सकते हैं, मैंने ले ली। इसमें एक ये वाटिका का रिपेयर एंड रीस्टोर कंडीशनर है। असल में यही शैम्पू हमारे लिए यूज़ होता है, लेकिन इसका कंडीशनर मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, जस्ट फॉर प्रिवेंटिंग हेयर फॉल एंड रफनेस। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एलोवेरा का इनरिच कोकोनट हेयर ऑयल। ये ऑयल भी है, प्लस ये बहुत अच्छा सीरम टाइप का भी है, तो मैंने ये भी ले लिया। मैंने इसका काफ़ी रिव्यू देखा था फेसबुक पर, यूट्यूब पर सॉरी, तो मैंने ये ले लिया। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ये हमेशा ही होता है, जब भी मैं इसका कैप ओपन करती हूँ वो वापस लगता नहीं है। सेकंड टाइम ऐसा हो चुका है मेरे साथ। और इसके साथ ही मैंने लिया है ये रोज़ वाटर टोनर है, अच्छा फेस टोनर है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। बस मुझे ऐसे ही रैंडमली पसंद आया, मैंने कहा चलो ले लेते हैं, इसको इस्तेमाल करके देखेंगे। और आपको पता है रोज़ वाटर तो वैसे भी अच्छा होता है। और ये एक एलोवेरा प्लस मैंने आंवला हेयर ऑयल लिया है। ये एक्चुअली वो चीज़ें जो सब यूज़ करेंगे तो और अच्छी भी हैं, तो मैंने ले ली। इसके अलावा मैंने लिया है हेड एंड शोल्डर का मेंथोल फ्रेश शैम्पू, क्योंकि मुझे आजकल बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का इशू आ रहा है, तो मैंने ये ख़रीद लिया, अपना शैम्पू चेंज कर लिया है मैंने इस बार। और ये 2 परफ्यूम मुझे अच्छे लगे थे, वो ले लिए हैं मैंने। इसमें से आई थिंक एक भाई रखेगा, भाई को अच्छा लग रहा था तो वो ले लेगा एक परफ्यूम। और इसके अलावा ये चीज़ मैंने इस बार एक यूनिक सी चीज़ ली है, ये मुझे मेहंदी डिज़ाइन नज़र आए थे, जब मैंने इसको यूट्यूब पे देखा तो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो फिर मैंने भी ये ले लिया। और अब मैं इसे ट्राई करके देखूँगी कि कैसे, वैसे मुझे कुछ ख़ास अच्छी तो नहीं लग रही डिज़ाइन, लेकिन कुछ ना होने से होना बेहतर है, तो ये एक डिज़ाइन ग्राफ था, ये मैंने ले लिया है। और मैं अभी इंशाल्लाह से ट्राई करके दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसी मेहंदी लगती है, इससे अच्छी लगती है या बस एवं ही से लग जाती है। इसके अलावा मैंने लिया है ये स्लीपर, मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने ये स्लीपर ले ली। अब मैं आपको दिखाती हूँ,
मुझे इस टाइप की स्लीपर्स बहुत अच्छी लगती हैं, और ब्राउन कलर और फ़ॉन कलर और गोल्डन कलर मेरा वैसे भी फेवरेट है, डार्क गोल्डन नहीं, फ़ॉन कलर जो होता है। तो मैंने ये ले ली, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो हस्बैंड ने कहा चलो आप ले लो। वैसे इसको पहनना तो बहुत टिपिकल है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली ईद की, क्योंकि आपको पता है ड्रेसेस वगैरह तो यहाँ अच्छे मिलते नहीं हैं, और यहाँ से मैं ऐसी चीज़ें लेती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो मैं स्लीपर्स बहुत मुझे शौक़ है, वही मैं लेती हूँ। और ये थी भाई की स्लीपर, और इसके साथ ही अब दिखाऊंगी मैं आपको हस्बैंड की स्लीपर। ये हस्बैंड और भाई की शॉपिंग है। अच्छा, इसके अलावा ना मैंने एक और चीज़ भी ली थी, एक आई थिंक इसमें एक चीज़ मिसिंग है, बताती हूँ मैं आपको। हेयर ऑयल मैंने एक और लिया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो ये चीज़ें मैंने ली हैं, आप इसे मेरा कॉस्मेटिक कह लें, ईद की शॉपिंग कह लें। हाँ, ये ब्लैक सीड ऑयल भी मैंने लिया था वाटिका का, क्योंकि ये सारे ऑयल्स को मिलाकर लगाने से ना हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और एक मैंने अपना खुद का भी ऑयल बनाया हुआ है, जिसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, वो भी बहुत अच्छा हेयर ऑयल है। और आपको पता है उसमें तो सारी चीज़ें बहुत ही नेचुरल और बेनिफिशियल डली हुई हैं। तो ये सारे हेयर ऑयल मुझे बहुत पसंद हैं, तो मैंने ये सब ले ली। तो गाइज़, ये था मेरा बकरीद ग्रॉसरी प्लस ई शॉपिंग व्लॉग। बहुत ही सिंपल सा व्लॉग था, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के सदक़े हम सब लोगों की जायज़ और नेक ख्वाहिशात को पूरा करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ग्रोसरी शॉपिंग प्लस ई शॉपिंग कैसी लगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।